अगर मैं इसे आइडियली जाता, मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, मैं 18 वोल्ट के लिए अगर, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहे मैं इसके अबाउट निकालूं या इसके अबाउट निकालूं, दोनों के अबाउट सेम होगा। अगर मैं ए बी के अक्रॉस निकालूं तो 18 माइनस आई वन इंटू टू, फॉर्मूला होता है ई माइनस आई इंटू स्मॉलर, वी इज इक्वल। और अगर मैं इससे निकालूं वी सी डी, तो 12 माइनस आई टू इंटू वन हो जाएगा। लेकिन वी ए बी वी सी डी के बराबर भी होगा, आई वन आई टू के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं मुझे मुझे वी ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वो नहीं निकल पाएगा। मैं फंस रहा हूं। जो लोग पढ़ के आए वो ज्यादा रिलेट करो। तो हमने उस दिन भी यही बात करी थी, आज भी यही बात कर रहे हैं कि क्या करें क्या करें। तो हमने कहा यार अब हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है, इफेक्टिव ईएमएफ निकालना, क्योंकि हमारे दो डिफरेंट सेल्स है और वो पैरेलल में। तो इफेक्टिव ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है दो का, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो ई वन आर टू 18 इंटू आर टू, ई टू आर वन 12 इंटू टू, आर वन प्लस आर टू। तो 24 प्लस 18 कितना होगा? 42/3, 14 वोल्ट। ऑप्शन में 14 वोल्ट है। अब इसको जस्टिफाई कैसे करें? 14 वोल्ट तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट निकालना हो उसका। तो इक्विवेलेंट निकलेगा आपका आर वन आर टू अपॉन, ये निकालना नहीं है, बस निकाल रहा हूं मैं कि कुछ लोग को समझ आए, 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2/3 ओम आ रहा है। क्या आ रहा है? 2। तो इसका मतलब ये है कि आपकी 14 वोल्ट की बैटरी, 14 वोल्ट की बैटरी और 2/3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर के अक्रॉस रखा है। वोल्ट मीटर का क्या पंगा है? इट इज अ हाई रेजिस्टेंट डिवाइस, इट इज अ, ये करंट नहीं लेता। और जब करंट ड्रॉ नहीं होता तो यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जो आपको 14 वोल्ट दिख रहा है। यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है जो 14। तो जो भी आपको सर्किट में दिख रहा है, इतना ही ये सप्लाई कर जाए। तो इसलिए इसका आंसर मोस्ट एप्रोप्रिएट क्लोज टू 14 वोल्ट की तरफ लेके गए, कि भाई अब ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला ये इस्तेमाल होता है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई। और ये हमारा फ्लॉप हो गया आइडिया, यहां से हम आंसर नहीं निकाल पा रहे। बहुत बहुत टाइम यहां से आंसर निकलेगा, लेकिन अभी निकलेगा नहीं, अभी क्योंकि ऑप्शन नहीं है, करंट नहीं निकाल सकते अभी, आई वन आई टू निकल नहीं पा रहा। इशू इस बात का आ रहा है। लिख लीजिए जिसका डाउट था। 14 वोल्ट 2 पॉइंट दे दीजिए अभिनव को, और 2 पॉइंट दे दीजिए सामवेद। इसके अलावा किसी का मेथड है 14 वोल्ट निकालने का तो दिखा दे। कोई और मेथड से क्वेश्चन किया मुझे भी सीखने को मिलेगा, सच बता रहा हूं। क्योंकि उस दिन भी मैंने ट्राई किया, हम लोगों ने काफी, मैंने टाइम लगाया था इस क्वेश्चन को करने में भी। ये क्वेश्चन हमारा फंसा था क्योंकि पहले मैं नॉर्मल जा रहा था, ये क्विज में लिया था, पता नहीं याद नहीं यार। क्वेश्चन तो किया था ये। अब फटाफट कर लीजिए, 1-2 मिनट लेके आज सारे के सारे क्वेश्चन गो थ्रू, एक वन बाय वन कर लेंगे, एक एक कर। फॉर्मूले याद होने चाहिए जिससे आप अपनी टीम को कुछ प्रोडक्टिव मार्क्स दे पाए। टेस्ट आपको अगले क्लास में मिल जाएंगे, चेक हो गए, आधे हो गए शायद, आधे तो, एक दो मैंने चेक किए थे फिर दे दिया। बड़े लिख लिया सबने से यस और नो? कोई लिख रहा है? लिखो 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 लिखो, खींच के लिख दो। असाइनमेंट जो लोग निकाल रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, या क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्लीज उसको अच्छे से वन बाय वन एक फोल्डर में मेंटेन करना। जब भी पीए हो, जब भी मिड टर्म हो, उसको रिवाइज करो। उसके अलावा तुम छप्पड़ पढ़ कितना ज्यादा कर लो अच्छी बात है, उतना जरूर करके जाना है पेपर में, क्योंकि वो ढूंढ रहा हूं क्वेश्चन, ढूंढ ढूंढ के दे रहा हूं। तो वो अच्छे क्वेश्चन है इसलिए दे रहा हूं, तो उसमें गड़बड़ मत करना। और वो उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे ऑलमोस्ट, मतलब यहां पे हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन के साथ आंसर देना है, पीछे नहीं देखना है, पेज नहीं पलटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर रेबेका। मैक्सिमम करंट कब जाएगा, इस क्वेश्चन का रीजन भी देना है आप लोग को। 2 पॉइंटर क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट। रीजन के साथ आंसर देखना, देखना मत। मैं कह रहा हूं अभी भी लॉजिक लगाओगे, लॉजिक पे क्वेश्चन हो जाएगा।
आंसर इसके अंदर क्रॉस चेक करता रहिए। दे दीजिए। दे दीजिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि करंट क्या होता है, आई होता है ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। अब वो कह रहा है करंट मैक्सिमम कब होगा। करंट मैक्सिमम देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस आपके हाथ में नहीं है कम ज्यादा करना। इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल ऑफर करता है। कौन ऑफर करता है? करंट मैक्सिमम हो सकता है आई इज इक्वल टू आई मैक्स जब आर जीरो हो जाए। तो उस केस में आई हो जाता है ई बाय स्मॉल आर। दिस इज योर मैक्स वैल्यू। इंटरनल को जीरो नहीं कर सकते, तो आंसर शुड बी डी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एक क्लैपिंग कर दीजिए रिबेका के लिए, 2 पॉइंट। नो पॉइंट। वेरी गुड। एक पीछे कॉपी दे दीजिए। चलिए, किसी का डाउट इसमें आता जाएगा पूछते जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन खड़े होंगे करने के लिए आलिमा, और आलिमा के सामने अनन्या। मुझे नहीं पता नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, डिफिकल्ट इजी कुछ भी हो। ये रहा। ये भी शायद क्लास में कराया था। हम्म। प्लीज। कराया हो नहीं कराया हो, फॉर्मूले याद है, सिचुएशन बनाओ, आंसर बनेगा, सारे के सारे गिवन लिखो। हम्म, सही मेथड है। ठीक। 12 सेकेंड रह गए आप दोनों के पास। बैठ जाइए अलीमा। हाँ। देखिए सर, देखिए एक बैटरी पे, अब बात नहीं यार बेटू, एक बैटरी 2 ओम रेजिस्टर लगाए, बैटरी है, बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा नहीं पता, तो वहां से करंट 0.9 जा रहा है। आई क्या होता है? ई अपॉन आर प्लस आर। अब आई 0.9 है, कैपिटल आर पता है, आर नहीं पता, तो ई हो जाएगा 0.9 इंटू 2 प्लस आर। अब क्या कह रहा, 7 ओम का रेजिस्टर है,
बैटरी सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस बदलता नहीं, बैटरी सेम है, करंट बदल गया क्योंकि रेजिस्टेंस बदला है, करंट हो गया 0.3। फिर फॉर्मूला लगाया तो आई डैश हो गया 0.3, ई नहीं पता, आर डैश 7, ई की वैल्यू यहां से डाल दीजिए 0.9, 0.9 इंटू 2 + R अपॉन 7 + R। अब 3 × 7 + R, 9 × 2 + R, तो 7 + R 3, तो 6 + 3R, तो R 1/2 लिख लीजिए। एक क्लैपिंग कर दीजिए अनन्या के लिए। 2 पॉइंट ले लीजिए, कर लीजिए। सही है। हम्म, कर लो, आपने करा, सही है, दिखाओ, ऐसे ही दिखाओ। नहीं नहीं, V1 V2 बराबर नहीं है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता नहीं है बराबर। हाँ, नहीं 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 नहीं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्यों नहीं? देखो एक सवाल है यहाँ पे, इधर इधर बेटो, अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ही है तो आई इंटू कैपिटल आर होता है। तो इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है 0.9 × 2, 1.8 वोल्ट, और इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है 0.3 × 7, 2.1 वोल्ट। तो वो बराबर नहीं है, जो भी बराबर करके करेगा गलत है, जो आपका मेथड है वो सही है। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं है, बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो वी से भी कर सकते हो लेकिन बराबर नहीं, आई से बढ़ू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्श, तनिष्क, बढ़ू, लिख लिया सबने, बढ़ सकते हैं। चल, रीजन देना है आपको। सॉरी, रीजन देना है आपको, कौन सी कंडीशन। डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी आप, क्वेश्चन पढ़ लो, शायद डाउट ना हो। नहीं तो एक और तरीका है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। 100 पे लगा धागा, चोर निकल के भागा। नहीं, पॉइंट नहीं मिल रहा। रीजन जरूर देना, जो भी ऑप्शन आप टिक कर रहे हो, ऑप्शन टिक पे मार्क्स नहीं है। बैठ जाइए। आइए देखिए सर, वो कह रहे हैं ये स्विच है आपका, प्लीज इधर देखिए, ये स्विच ओपन हो या क्लोज, जो गैल्वोमीटर है यहां पे वो रीडिंग सेम दिखा रहा है। रीडिंग क्या दिखा रहा है, यानी कि स्विच क्लोज है, मान लीजिए स्विच ओपन है तो करंट कैसे जा रहा है, स्विच ओपन में करंट गया, यहां से करंट डिवाइड हुआ, ओपन में तो
ऐसे करके ही करंट जाएगा और ऐसे करके नीचे से जाएगा। अगर स्विच क्लोज है, अगर स्विच क्लोज है आपका, तो आइडियली करंट का डिवीजन ऐसे होना चाहिए था, ऐसे गया ऐसे गया, फिर ये करंट फर्दर डिवाइड होता है ऐसे, फिर ये दोनों मिलते हैं और ये सात हो जाता। ऐसे होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। स्विच क्लोज में भी, स्विच क्लोज में भी आपका जो करंट है स्टिल यहीं से जा रहा है और ये गैल्वेमीटर रीडिंग सेम दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? यानी कि दोनों सिचुएशन में जब स्विच ओपन है तो ये ब्रांच पे आईएस करंट जीरो है और इस ब्रांच पे स्टिल आईएस करंट जीरो है, क्लोज में ओपन है। अब ये तभी हो सकता है जब गैल्वेमीटर व्हीटस्टोन की बैलेंस कंडीशन है। क्या कंडीशन है? बैलेंस कंडीशन में पॉसिबल है कि करंट अभी भी नहीं जा रहा ओपन में और करंट क्लोज पे भी नहीं जा रहा। और इसका मतलब है, बड़ा सिंपल है, यहां पे दो ऑप्शन दिए इसने, आई क्यू आई जी, आई आर आई जी। तो आई आर जो है, ये आई आर इसे बोल रहा है, ये आई आर है और ये आई जी। आई आर दोनों सिचुएशन में किसके बराबर है? आई जी। और ये बराबर तभी होगा जब गैल्वेमीटर की बैलेंस कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो गैल्वेमीटर की बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसलिए जितना करंट इस पे जा रहा है उतना इस पे जा रहा है दोनों कंडीशन में। इस पे तो बैलेंस हो ना हो फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें तो इसी से जाएगा बराबर क्योंकि सीरीज है। इसमें फर्क पड़ता अगर ये बैलेंस कंडीशन नहीं होती, तो यहां करंट जाने की वजह से यहां पे करंट और यहां पे करंट सेम नहीं होता, लेकिन बैलेंस है इसलिए करंट यही वाला ऊपर जा रहा है, तो जितना इस पे जा रहा है उतना इस पे जा रहा है। ऑप्शन सही है। तनिष्का को 2 पॉइंट दे दीजिए। क्लैपिंग कर दीजिए अपनी टीम प्लेयर के लिए कि कैसे लोग हो यार। हो गया डाउट क्लियर? व्हीटस्टोन की बैलेंस कंडीशन है इसलिए ऐसा हो रहा है। हो रही है। आवाज तो आ ही नहीं रही। हो रही है, लिखा तो है इसमें। वही तो, वही बताने, वही तो तीनों बार में बता रहा हूँ, स्विच का मतलब है, लेकिन स्विच अगर क्लोज हो गया और स्टिल करंट जा रहा है, स्टिल करंट आपका स्विच, वो कह रहा है स्विच ओपन हो या क्लोज हो, गैल्वेमीटर की रीडिंग में फर्क नहीं पड़ रहा, गैल्वेमीटर कहाँ लगा है। इसका मतलब ये बैलेंस कंडीशन है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में ही स्विच क्लोज में भी, बैलेंस कंडीशन में स्विच क्लोज में भी इस ब्रांच पे कोई करंट नहीं आएगा क्योंकि सेम करंट जा रहा है। अगर स्विच सेम करंट, गैल्वेमीटर सेम रीडिंग देता ही नहीं अगर बैलेंस नहीं होता, क्योंकि ये वाला करंट और ये वाला करंट अलग होता। क्यों? क्योंकि करंट डिवाइड हो जाते, ये वाला यहां से जो करंट आए दो जगह डिवाइड होता जब बैलेंस कंडीशन नहीं है। लेकिन कह रहा है गैल्वेमीटर दोनों सिचुएशन में रीडिंग क्या दे रहा है? सेम। हम्म। रुक जा। बड़े, बड़े, हाँ क्या हुआ? डाउट है? तेज बोल। देखो आप ना रीड, आप सर्किट को, जैसे इसको डाउट आ रहा है सेम आपको डाउट आ रहा है, इसको भी अभी तक डाउट सही से क्लियर नहीं हुआ, ऐसे ही बैठा है। ये स्विच ओपन, ओपन का मतलब है, ओपन का मतलब है कि स्विच ओपन है, ओपन है तो गैल्वेमीटर कोई रीडिंग देगा। ओपन का मतलब क्या है? इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जा,
तो गैल्वेमीटर ने कुछ रीडिंग दी, कुछ भी रीडिंग 1 मिली एम्पियर। गैल्वेमीटर छोटे करंट को मेजर कर। अब स्विच क्लोज हो गया। स्विच क्लोज हुआ तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्रांच कुछ करंट लेगा। ये ब्रांच जब करंट लेगा, मान लो यहां से 5 एम्पियर गया, यहां से 3 गया, यहां से 2 गया। अब ये 3 और 2 पे डिवाइड हुआ। अब फर्दर इस 3 में से एक इधर गया और 2 इधर हुए। अब 1 और 2, ये एक आ रहा है इधर से, ये 2, 1 और 2 क्या हो गए, 3। क्लोज होने में अगर इस ब्रांच से करंट जा रहा है तो 3 एम्पियर करंट दे रहा है। और मानिए जब वो स्विच ओपन था, वो करंट दे रहा था आपको, करंट आपको दे रहा था 2 एम्पियर। कितना दे रहा था, 5 एम्पियर इधर से गया, 3 इधर गया, 2। अब ये 3 ही ऊपर चले गया, ये 3, क्योंकि इधर से करंट नहीं आएगा, 3 इधर से आया, 2 इधर से आया। ये क्लोज। लेकिन उसने कहा क्लोज होने के बाद भी, क्लोज होने के बाद भी करंट, गैल्वेमीटर कितने एम्पेयर दिखा रहा है, 2 एम्पेयर ही दिखा रहा है। या 3 इधर गया, 2 इधर गया, ये 3 ही इधर चले गया, यहां गया नहीं। तो यहां कितना गया, 2। अब ये सेम रीडिंग तभी दिखा सकता है जब इधर इस वाली ब्रांच पे और इस वाली ब्रांच पे करंट क्या होगा, सेम। उसे कह रहा है आई आर इज इक्वल टू आई। पहली बात, ये बैलेंस क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये व्हीटस्टोन की बैलेंस कंडीशन है तभी ऐसा हो रहा हो। तो आप जितना डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उतना समझ में आएगा। अब आ गया, अब शायद तुझे आ गया होगा, पहले तो ऐसे हाँ कर दिया। अब लिखो जल्दी से। पानी, ये जब भी तो नहीं लेने दिया। तू आंसर दे कुछ मुझे। अच्छा, अगली क्लास में मैं तुझसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, तू 5 का आंसर देगी तो खींच। पक्का। पक्का। 1 2 3, 2 3, 2 और 3, बस इससे ज्यादा बार्गेनिंग है। चलिए, अगले दो दो लोगों को जिनको खड़ा जाएगा, जिसको जो टीम जीतेगा उसको मेरी तरफ से ही है अभी, विद रीजन। चलिए, दोनों कैप्टन खड़े हो जाइए। कैप्टन एब्सेंट है तो वाइस कैप्टन श्रुति खड़े हो जाइए। रीजन के साथ आंसर आना चाहिए, टाइम वेस्ट मत कर। मुंह पे चापड़ा मारूंगा। किसी ने बता दिया ना उसको, दे दीजिए। टाइम हो गया, वापस क्यों ले रहे हैं? देखिए, आप चाहे वीडी प्रोपोर्शनल टू ए बोले या कुछ भी प्रोपोर्शनल बोल रहे, ए के रिस्पेक्ट पे कांस्टेंट, बाकी सारी क्वांटिटी को आपको कांस्टेंट प्रूव करना पड़ेगा।
अच्छा, आई इज इक्वल टू एन ए वी डी से, तो आई इज इक्वल टू एन ए वी डी लेते तो वी डी हो जाएगा आई अपॉन एन ई ए। अब करंट आपका क्या है, कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, तो वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, एरिया। तो वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब ये हो। अब आप अपनी टीम को 2 पॉइंट देंगे, ये चाहिए आपको। दो पॉइंट आपका भी सही है, 2 पॉइंट ये ये वो कह रहा है मैच तो जीत ही लेंगे हम ऐसे ऐसे करके। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नैन्सी यू कैन ट्राई। चलिए मिस्टर एबिन, ये हो गया, कुछ करो, करेंगे, चल ठीक। पक्का, आप सही करोगे क्वेश्चन दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। हम्म, आई कांस्टेंट नहीं होता है, ये क्या लिखा है भाई, कहाँ बैठ रहा है आजकल। अरे छोड़ो यार, पीछे क्यों पड़े, नहीं, चलो ठीक है, डन है। बुक तो बंद कर ली, यूलाई की खोली पड़ी है। एक सेकंड, अगला करो। स्टार्ट, खड़े होके करना। चलो चलो चलो, अरे ट्राई तो करो। बात नहीं बेटू, अब बात, आपके पास मौका है अपनी टीम को 2 पॉइंट जिताने का। हंसी, हंसी का, ये क्वेश्चन भी क्योंकि आप करंट नहीं निकाल पा रहे हो, तो ई इफेक्टिव आपका अब जो बात करेगा बाहर जाएगा भाई। E1 R2 E2 R1 अपॉन
क्योंकि ऑप्शन नहीं है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पाएगा। 12 इंटू 0.5 प्लस 6 इंटू 1, 1 प्लस 0.5, 6 प्लस 6 12 अपॉन 1.5, 120/50, 8 वोल्ट। आंसर चेक करिए उसका 80 है। हाँ, इफेक्टिव वोल्टेज अगर निकालोगे तो 12 माइनस 6 कर सकते हो, 6, और 6 फिर टोटल रेजिस्टेंस बड़ा होगा, लेकिन बड़ा होगा, बड़ा बड़ा। एक क्लैपिंग कर दीजिए, 2 पॉइंट। क्या चाहिए आपको? दो, 2 पॉइंट है, पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। ये लोग ऐसे कह रहे इस क्वेश्चन में है 9 वोल्ट आ रहा है। आंसर चेक कर इसका। तेज बोल। आई नेट 0 क्यों होगा? इससे मतलब क्या? अगर मैं यहां पे इसको, एक सेकेंड इधर सुन लिया करो यार, क्या है? अगर इसको अगर ऐसे देखा जाए, क्योंकि सेम पोलैरिटी लगी है, अगर इसे हम, प्रॉब्लम ये है कि आप इसे सिंगल सर्किट मान रहे हो। ए बी अगर आप ये ले लो और इस पे ई इफेक्टिव को इस तरह लो, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड, 12 - 6, और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस ही होगी शायद। एक्चुअली इंटरनल दी भी नहीं है, लेकिन शायद हो। तो 1 × 2, 1 × 0.5 अपॉन 1.5, तो 5/15 कितना हो जाएगा? 1/3। अब V को अगर मैं, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। अगर मैं I यहां से निकालूं, E इफेक्टिव बाय R इफेक्टिव से, तो 12 1/3, 6 अगर E हो जाएगा तो 18 एम्पियर करंट। और V अगर E - IR से निकालूं, 12 R1। मैं सोच रहा हूँ अगर इसे दूसरे मेथड से करें, V = E - IR। हाँ जी। अरे भाई, यहाँ देख के तू अपने रिदम में कहाँ रहता है? सामने जो करा वहां बता। एक अपने मौसम में रहता है, तू क्या कर रहा है मुझको कैसे पता चलेगा? हाँ बता, क्या बता, तू बता, गलत सही बताएगा सामने देख के, तब ना अपनी अपने मौसम में रहता है। 2 आ रहा है, 1 आ रहा है यार, सामने क्वेश्चन किया हुआ है, देख ले आंखों से, 4 है तेरे पास। हम्म यहाँ सामने क्वेश्चन किया, सामने देख के बताइए कहाँ गड़बड़ हो रही है। अगर हम न्यू मेथड से कर रहे हैं, इफेक्टिव ईएमएफ मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्लस माइनस किया है। अब हमने प्रॉब्लम ये इन दोनों को पैरेलल में ले लिया है। पैरेलल में लेना भी चाहिए। ये गलती ये करी है कि इसे पैरेलल में नहीं लेना चाहिए, सीरीज में। बता रहा हूं क्यों। हमने गलती क्या करी बताता हूं, सीरीज में ये हो जाएगा 1 + 0.5, 1.5 हो। अब मैं करंट अगर निकालता हूं, अगर मैं यहां पे करंट निकालता हूं तो करंट आएगा 56 अपॉन
1.5, तो 60/15 4 एम्पियर आएगा। आएगा। अब 4 एम्पियर में अगर मैं V निकालूं ऊपर वाले से, E माइनस आई आर, अगर इस वोल्ट से निकालू 12 माइनस 4 इंटू आर 1, 8 आ गया। अब देखो दूसरे वाले से भी निकालूंगा, 80 आना चाहिए। 6 माइनस आई इंटू 0.5। अब आप देखिए 0.5 अगर करूंगा 6, आई कितना है 4, 4 इंटू 0.5। अब ये क्या है, यहां पे एक गड़बड़ है, अब बताता हूं। क्योंकि नीचे वाली बैटरी चार्जिंग सिचुएशन में, किसमें, चार्जिंग सिचुएशन में, वहां पे V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर करना पड़ेगा। E है आपके पास 12, आई है आपके पास 4, सॉरी 6, E है आपके पास 6, आई आर, आर की वैल्यू 0.5, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 0.2 हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा 8। कहीं से भी आंसर 8 ही आना चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लीजिए। मैं वैसे इसी से करने वाला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इफेक्टिव ईएमएफ ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि करंट ड्रॉप मुझे दिख नहीं रहा था। लेकिन अगर इस सर्किट को ऐसे ना देख के ऐसे देखो, आप इस सर्किट को फील करना है अगर किसी को, देखिए। अब यहां पे आपने करंट यहां पे निकाला, तो ये एक तरह से आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिचुएशन बोल सकते हो। करंट निकला, बड़ी वोल्ट की बैटरी ने छोटी वोल्ट की बैटरी को चार्ज किया। क्या किया, चार्ज। आप सीख लीजिए मेथड भी। ऐसे करंट घूमा, ये ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है, ये ए बी ए मान लीजिए। अब मैंने करंट सेम ले लिया। अब मैंने क्या करा, यहां पे सबसे इफेक्टिव ईएमएफ निकाला 12 - 6, ये रेजिस्टेंस सीरीज में हुआ 1.5, आई हुआ इफेक्टिव बाय आर, ई इफेक्टिव की वैल्यू 16, यहां पे 1.5 4 एम्पियर, वी हो जाएगा ई माइनस आई आर। मैंने इस ये बैटरी को बोलते हैं डिस्चार्जिंग, क्योंकि इससे करंट निकल रहा है। इसे बोलते हैं चार्जिंग, क्योंकि इस पे करंट पहुंच रहा है। चार्जिंग के केस में आपको क्या लगाना है, प्लस। तो ये मेथड लग गया, मैं मान सकता हूं, लेकिन ये मेथड आपको बहुत क्वेश्चन में यूज होगा। आप जब आंसर निकाल रहे हैं, मैं इधर सुनिए, मैं आप में नाराज इसलिए हो रहा हूं कि आप सामने नहीं देखते, आप अपनी बात बोलते हो, अपनी बात रखो सामने देख के। बात रखना गलत नहीं। मुझे क्या पता आप कॉपी में क्या कर रहे हो, लेकिन आपको पता है आप ब्लैक बोर्ड में क्या कर रहे हो। तो मैं लड़ाई क्या लड़ रहा हूं, दो मेथड से करने की। एक मेथड से हो गया था, लेकिन पंगा दूसरे मेथड से ले रहा था। वो भी इसने कुछ बोला ऐसे कि सर 12 - 6 कुछ पढ़ के आया होगा। मैंने कहा यार बात तो सही कर रहा है, एक बार इससे ट्राई करते हैं। आपके सामने लाइव एग्जांपल हो, आपके मेथड को मैंने फॉलो किया। लेकिन मैंने क्या किया, शुरू में गलत बता देता हूं, मैंने यहां पे इसको पैरेलल ले लिया। मैं पैरेलल नहीं, क्योंकि मैंने करंट फील नहीं किया। ये करंट यहां से निकल रहा है यहां पे, तो ये बैटरी को बोलते हैं डिस्चार्जिंग, जिसपे करंट निकल रहा है। ये देखिए 6 वोल्ट वाली बैटरी, इस पे करंट पहुंच रहा है, इसे कहते हैं चार्जिंग। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस में माइनस आई आर आएगा, और चार्जिंग के केस में क्या आएगा, प्लस। ये मेथड प्लीज लिख लेना, काम आएगा दूसरे क्वेश्चन, बहुत काम आएगा। बाकी क्वेश्चन, चार्जिंग में प्लस हमेशा। हम तो डिस्चार्जिंग केस ही पढ़ रहे हैं भाई तब से। हम तो केस ही डिस्चार्जिंग पढ़ रहे हैं, चार्जिंग केस नहीं चार्जिंग केस तो हमने आज पढ़ा है, अदरवाइज वी आर गोइंग फॉर अ डिस्चार्जिंग केस। हाँ, कोई कुछ बोल रहे? नहीं, पैरेलल और सीरीज क्या होता है ना, बैटरी, इन्होंने ना सर्किट को इनकम्प्लीट रखा हुआ है। इन्होंने बोला ए और बी के बीच में निकालिए। अब ये सर्किट आगे तो है ही नहीं भाई, ये सर्किट में करंट यहां से आगे थोड़ी जा सकता है, सर्किट है ही नहीं आगे, तो सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट क्या हो गया, सर्किट तो ये है ना जो क्लोज दिख रहा है, जो आंखों से दिख रहा है, वो क्या क्लोज, ऐसे घूम रहा है करंट। मतलब ये करंट इस बैटरी से निकल रहा है, दूसरी करंट में पहुंच रहा है, बस ये, बाहर कोई सर्किट नहीं। कंफ्यूज कर रहा है एक्चुअली ये वाला पार्ट आप। तो ये एक सर्किट जो है जो सामने दिख रहा है, बाकी कुछ है ही नहीं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हालांकि आपका आंसर तो यहां से लग गया ना, यहां से भी आ गया। तभी मैंने उससे बोला भाई क्रॉस चेक कर ले आंसर, क्योंकि आपका मेथड क्या चल रहा है हमें पता नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा था कि हाँ चल दूसरा मेथड भी मिले, लेकिन ये मेथड अभी तो इफेक्टिव ये हो गया मेथड, वैसे ही बाद में काम आएगा। चार्जिंग डिस्चार्जिंग बहुत जगह आता है। हाँ, आई इफेक्टिव इंटू आर इफेक्टिव, आई इफेक्टिव निकाला कहाँ है, आई तो इफेक्टिव कोई होता नहीं है, आई करंट होता है। हाँ,
तो आई इफेक्टिव इंटू आर इफेक्टिव करोगे तो आई तो आपने इसी मेथड से निकाला है, 4। और आर इफेक्टिव कौन सा क्या लिया आपने? तो 1.5 इंटू 4 करोगे तो 6 आएगा। गलत आ रहा है, क्योंकि तरीका ही गलत है वो। क्योंकि जो आई इफेक्टिव आपने निकाला है वो दो बैटरी का एक बैटरी है, आई इफेक्टिव जो निकाला है वो ई इफेक्टिव से आ रहा है। तो वो लॉजिक अलग है, उसके लिए आपने सिंगल बैटरी मान ली है। वो सिंगल बैटरी 6 वोल्ट हो गई है आपकी, अब वो 12 वोल्ट की बैटरी नहीं रही, 6 वोल्ट की हो गई, तो इसलिए वो गलत हो रहा है आपका। वो मेथड गलत, कुछ सोच तो रहे हो लेकिन गलत जा रहा है, क्योंकि वो सिंगल बैटरी हो गई 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दोनों लेंगे। अब आप सही बोल रहे हो ना, कुछ आपने सोचा है लेकिन वहां से आंसर बनेगा नहीं, क्योंकि 12 एम्पियर का करंट आना था, तो रेजिस्टेंस से हो रहा था, उसका पास सप्लाई करनी पड़ती है। बड़े, जब आप एक क्वेश्चन, आप में मैं सच बोल रहा हूं, जब ये वाले पार्ट को बहुत सीरियसली जिस दिन हम क्वेश्चन करते हैं, जब आप एक क्वेश्चन मल्टीपल मेथड से कर रहे हो तो एक्चुअली यू आर ग्रोइंग एज अ स्टूडेंट। जब मैं एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन मेथड से सोच रहा होता हूं आपके साथ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट उस टाइम पे 1% कह रहा हूं फील होता है, क्योंकि मुझे पता है ये वाला मेथड आपको बहुत जगह लगेगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। दिस इज डिस्चार्जिंग, करंट का निकलना, दिस इज चार्जिंग। बहुत जगह आप क्वेश्चन इसी मेथड से करो। जैसे कि इससे पिछला एक क्वेश्चन था जिसमें वो उस बच्चे ने एक अलग मेथड से करा, v इक्वल टू ई माइनस, वो मुझे अच्छा लगा था मेथड, वो थोड़ा बड़ा था लेकिन अच्छा था। जब आपने पूछा था वो राइट था, उस मेथड से हो पाया। बाकी इन दो मेथड के अलावा और कोई मेथड बनेगा नहीं इस क्वेश्चन में। लिख लिया सबने बड़े? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मिस्टर प्रथम एंड मिस्टर मिस जोशना। मिस जोशना, मिस मिस तो बोलते हैं, मेसी बोलते हैं ना, तो मेसी तो बोला, हंस क्यों मिस जोशना? हाँ बोलो बोलो बोलो। अभी आगे देखते हैं, आप खुद करो, चीटिंग मत करो ना वे। बट चलिए, मैं करूँगा। आप करोगे, चलो अगला क्वेश्चन देता हूं मैं, अगला कोई सा भी दूंगा। रेडी? 5 पॉइंट, 5 पॉइंटर। क्यों नहीं? सर झुका के बैठने से काम नहीं चलेगा क्लास में रावत जी। रावत जी आंसर देने पड़ेंगे, ये जो छिप छिप के बैठ रहे हो।
अरे यश जी क्वेश्चन करो ना यार। आप गप मार रहे हो, गलत चीज नहीं है। ट्राई करो, हाथ चलाओ। हाँ प्रियश, ये तो गलत बात है, क्वेश्चन को ट्राई नहीं दे रहे हो। अब थोड़ा सा फिजिक्स समझ में आ रही है तो लग रहा है आपको ज्यादा आ रही है। जिस दिन आप उससे ज्यादा नंबर किसी टेस्ट में लेके आ गए, उस दिन मेरी तरफ से आपको ट्रीट है, पिज्जा पार्टी करेंगे। इससे ज्यादा नंबर लाना है। ठीक, प्रोटीन बार। प्रोटीन वो माई मैक्स का आता है, मैक्स प्रोटीन बार। हाँ ओके। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अगले टेस्ट में देख लो आप। कर ही दो फिर अब। चलो। श्रुति इतनी आसानी से लेकिन हार मानेगी नहीं, याद रखियो, फाइटर है वो। ये बात तो सच है। हैं? इस छोले भटूरे ही हो रही है इसकी शक्ल। आ जाइए सारे। ये किस किस का डाउट था वैसे? है ना, मतलब डाउट हो रहे हैं ना। कभी मैं कराए जा रहा हूँ, सारे डाउट ही नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस पहली बात ये हो रहा है 3 वोल्ट और -15 वोल्ट है। जंक्शन पे बताना है। ये किलो ओम होता है, किलो ओम होता है 1000 ओम। अब लिखे ना, वीए आपका है 3 वोल्ट और वीसी आपका है -15 वोल्ट। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वीएसी, वो वीए माइनस वीसी, 3 - 15 18 वोल्ट होगा। यानी कि इसके क्रॉस जो है 200 ओम, 1000 ओम, अब ये जो बात कर रहा है बाहर जाएगा भाई। 18 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब करंट जो ड्रॉ होगा वो V इज इक्वल टू आई आर। ये V मान लो, ये E मान लो। अब V है आपका 18, रेजिस्टेंस 1200 है, सीरीज में होगा, करंट फ्लो सीरीज पे कर रहा है। तो I होगा V/R, 18/1200, 9/600, 3/200। अब आपको निकालना है VAB। क्या निकालना है? अब इससे तो करंट आ ही जा रहा है, तो VAB होगा I इंटू 200। बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ना, अच्छा बी पे निकालना है, एग्जैक्ट, ओके। तो आई हो गया आपका 3/200 इंटू 200। वीए भी होगा VA माइनस VB। अब VA कितना है आपका? 3। ठीक है, तो VB जीरो आ रहा है क्या? जीरो आ गया, मैं भी शॉक हो गया, जीरो आ गया। तो VB इज जीरो भाई। VA में VA माइनस VB आपका जीरो आ गया। एक मिनट, एक एक करके भाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप करंट नहीं निकाल सकते किसी जंक्शन के अराउंड की वहां पे अपने V/R1 बोल दे। मेथड इज टोटली रॉन्ग। मेथड के मार्क्स नहीं है। ठीक है, मेथड इनकरेक्ट है बिल्कुल। नो मार्क्स। इसको मार्क्स दिए जा सकते हैं क्योंकि इसमें लॉजिक तो देने की कोशिश करी। दे दीजिए भाई इनको। कितने पॉइंट पॉइंट का था? 2 पॉइंट, 2 पॉइंट या पीछे? 2 पॉइंट। क्लैपिंग करिए यार। ना ना ना, ये तो ईएमएफ में होता है ना मेरी जान, ये उस ईएमएफ में होता है, वो उसमें नहीं होता। ये तो पोटेंशियल है बेस्ट है इसमें। ये VAC, AC के क्रॉस पोटेंशियल ढूंढना है, VA माइनस VC, पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 पॉइंट को माइनस करो। तो VA 15 3 है, VC -15। माइनस तो इसका फॉर्मूले का 18 वोल्ट की बैटरी लगी है, मतलब बैटरी कितने की हुई? 18। 18 वोल्ट से करंट निकाल लिया। V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। अब आपको VAB पता करना है। VAB होगा I इंटू दिस रेजिस्टेंस। अब VAB क्या होगा? VA माइनस VB। VA पता है 3, VB 3, ये भी 3, 0 प्लस। किस किस का आ गया था ये? अबे झूठ मत बोलना यार। ठीक, गुड। प्रियश एंड यश, अगला क्वेश्चन आप करेंगे। अगला मतलब इसका अगला नहीं, कोई भी अगला हो सकता है। खड़े हो जाओ। पहले ये लिख लीजिए।
आपके लिए 3 पॉइंटर का क्वेश्चन है, दोनों के लिए 3 पॉइंट, या आप ये ले लीजिए, है तो फिर 3 पॉइंट। क्विज में अच्छा एक बार मिल गया है तुम लोग, है कितने पॉइंट से रहा है? ये कह रहा है 30 पॉइंट से हराया था, और शक्ल भी बड़ी अजीब बनाई, 30 पॉइंट से। अभी क्या स्कोर है? 8 ईच चल रहा है। ओए भाई इस बार टक्कर तो दे रहे हो, वन साइडेड तो नहीं है गेम, वन साइडेड तो नहीं। बड़े भाई जो लिख रहा है लिख लो भाई, अच्छे क्वेश्चन है सारे। अभी ना एक चैप्टर 2 का असाइनमेंट भी है, वो भी एक दो असाइनमेंट बनाए थे, चैप्टर 2 के एक ही दे पाया हूँ, इसके बाद दूंगा। चैप्टर 2 थोड़ा ज्यादा बड़ा है भाई। अगली क्लास से चैप्टर 4 शुरू हो जाएगा आपका। नोट्स डाल दिए ग्रुप पर। बड़े जोहान अब की बार सर घुमा ना, ऐसे ही चलेगा, और तुझे पता है फिर। चलिए, लिख लिया कुछ? अब ये तो मैंने खुद करा है क्लास में। हाँ जी, ये भी कराया हुआ है। आ, चले वे कर, कराया हुआ है तो फिर डाउट क्या? कराया हुआ भी डाउट है क्या? नानसी अब बात नहीं बेटा। थर्ड हो गया स्कूल में, फोर्थ चैप्टर शुरू कर दिया? फोर्थ खत्म हो गया है? फोर्थ चैप्टर खत्म करा दिया? कोई एक घंटे में क्या वो थोड़ी हो रही है बॉडी में? 2 घंटे में 2 टॉपिक नहीं होते मुझसे। अरे यार सबसे बड़ा चैप्टर है, तुम्हें नहीं पता, अभी बहुत छोटा। फर्स्ट बुक में अगर फोर्थ है। अरे भाई तुम क्यों बोल रही है, कौन सा टॉपिक है तुम्हारे सबके स्कूल में, इरफान सर है? दीदी मैम भी पूछती रहती है। बोलो बुला लो भाई स्कूल में, खाली बैठे रहते। आपको बोला है मत बताया करो भाई, कहीं पढ़ रहे हो। आइए चलिए। 10 सेल लगी है, 10 की 10 सीरीज में, 10 की 10 दिख रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ई इफेक्टिव तो हो जाएगा 10 ई, और आर इफेक्टिव हो जाएगा 10 आर। तो आई जो करंट फ्लो करेगा, सारी बैटरी से जो करंट निकल रहा है, वो tan E/10 R, E/R निकलेगा। अब आपको ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ढूंढना है। आप दो तरीके से ढूंढ सकते हो, ए बी इज इक्वल टू 6E - I × 6R, अगर आप 6 सेल्स के थ्रू ढूंढ रहे हो। और अगर आप 4 सेल्स के थ्रू ढूंढ रहे हो तो 4E - I × 4R, आंसर कहीं से भी निकाल लो, क्या आएगा? 0। 0 ही आ रहा ना, लिख लीजिए।
क्या किया है ये? लॉजिक नहीं दे रहे आप मुझे। नो मार्क्स। अरे भाई तूने अगर सेल ली थी, ई बाई आर निकाला तो सेल ली ही नहीं ना तूने। 6 ई से ले। या तो तू 6 ई से लेगा या तो 4 ई से लेगा। तूने ई माइनस आई आर जो लिखा वो तू 6 ई के थ्रू लेगा या 4 ई के थ्रू लेगा। वो तूने नहीं दिखाया, बाकी सही था। नो, नो मार्क्स। बैठ जाओ। आपका तो मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा ना, आप तो कुछ डायरेक्ट बोलने की कोशिश कर रहे हो। बैठ जाइए। आप फिजिक्स जब पढ़ोगे जब आप उसको रटोगे नहीं। आपको मुझसे एक चीज सीखनी है, मैं क्वेश्चन नए नए मेथड से ट्राई करता हूं या कुछ नया सोच रहा होता हूं, आपको कुछ फैक्ट्स में नहीं जाना। फैक्ट्स काम आएंगे बाद में, लेकिन पहले अभी क्या करना है जो एक्चुअलिटी है क्वेश्चन। आप यहां से निकालो 6 ई से तब भी जीरो आएगा, 4 ई से निकालो तब भी जीरो आएगा, लेकिन 4 ई में 4 आर लेना पड़ेगा, 6 ई में 6 आर। ये सीखना है मुझसे आप। बाकी जो फैक्ट्स है, शॉर्टकट्स कहीं मिल गए पढ़ते हुए, किसी और बुक को पढ़ा। एक्चुअली होता क्या है, किसी भी लूप में, किसी जो भी लूप बनता है, जहां पे भी लूप सर्किट होता है, वहां पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही आई। मैंने याद नहीं कराया लेकिन अभी, किसी भी लूप अगर लूप बनेगा तो। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन करने खड़े होंगे मिस्टर जोएल, और जोएल के सामने आएंगे एंजल। दिखाइए जरा एक नोटबुक दिखाइए। इस बच्चे के लिए एक बार क्लैपिंग करिए। देखिए। है। अरे अच्छा, इसके लिए नहीं, उसके लिए। देखो इन्होंने क्या करा, उसको एक एक असाइनमेंट फॉर्म पे डेवलप करा हुआ है, और उसके नीचे आंसर लिखते जाएंगे। और ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि सॉल्यूशन आप खुद बना रहे हो। आप लोगों को कितना भी समझाओ, 30% लोगों को समझ आएगा। डाटा यही कहता है कि असाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर रहे हो, लगभग उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। क्योंकि जब मैं असाइनमेंट में क्वेश्चन चूज कर रहा हूं, एज अ पर्सन इतने साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैं वो क्वेश्चन चूज कर रहा हूं जो 2-3 कंसेप्ट को कंटेन कर जाए। पहली बात है क्वेश्चन समझना, दूसरी बात है अच्छे से लिखना, तीसरी बात है रिवाइज करना। बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पढ़ाई, लेकिन आपने कॉम्प्लिकेट कर रखी है। आप दुनिया जहां की बुकें देखोगे, बुकें ले आओगे। दोस्त ने बोला वो बुक, वो ले आया। दोस्त ने बोला वो वीडियो देख लिया, और कहीं के नहीं रहोगे। क्योंकि जब सीधा चलना है तब भी आप डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हो। क्योंकि अगर आप कंसेप्चुअली समझ रहे हो क्वेश्चन, तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन उखाड़ लोगे, कोई भी। क्योंकि आपको कंसेप्चुअल कंसेप्ट पता है। याद तो करना ही नहीं क्वेश्चन कोई। मैं साफ कह रहा हूं, याद मत करो कोई क्वेश्चन, कोशिश करो समझ में आए जितना आ रहा है। क्योंकि शायद ये मेथड दूसरे क्वेश्चन में भी लग जाए। तो क्वेश्चन जो संभाल के रख रहा है आप में से, आंसर संभाल के रख रहा है और फाइल बना रहा है, उसको फायदा मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप यूलाइक को भी देखते हो या किसी भी बुक को देखते हो, देखो एनसीईआरटी में तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है, वो तो अचीवेबल है। कि एग्जाम्पल मान लो 10-12 है, बैक एक्सरसाइज मान लो 10-12-15 है। 15-20 में से 5-6 क्वेश्चन है जो लिख के देखने हैं हर चैप्टर में, 6-7। वो 6-7 क्वेश्चन में स्टार लगा दूंगा, एक लिस्ट दे दूंगा आपको। एग्जाम है, अभी पॉइंट को समझना। 3 दिन बाद बोर्ड्स का एग्जाम है, आप 3 दिन में प्रिपरेशन करने, इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ोगे आप। आपको पता ही नहीं होगा पढ़ना क्या। तो आपके दिमाग में ये शॉट रहेगा, यार एक ट्यूशन में सर है, उन्होंने यार कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये आएगी, सॉल्यूशन सही लिखा हुआ होना चाहिए। प्रॉब्लम ये होगी कि असाइनमेंट मेंटेन होना चाहिए। तो तुम में से जिनका मेंटेन हुआ वो छक्का मार देगा, उसे पता है, क्योंकि वो पढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा। बाकी ऐसे वैसे हंसते रहो, ऐसे वैसे करते रहो, स्कोर नहीं होगा। क्योंकि पढ़ने का तरीका नहीं है, बस एक चीज नहीं है, पढ़ने का तरीका। दिमाग में कमी नहीं है, दिमाग बहुत अच्छा है आपका, उसमें कोई शक ही नहीं है। कमी तो कमी क्या है, तरीका सही नहीं है। पढ़ना आता ही नहीं, कैसे पढ़ते। अभी भी मैं कहूंगा ना, असाइनमेंट के अलावा कोई बच्चा होगा, उसने घर पे किसी फ्रेंड का क्वेश्चन देख लिया, उसने यूट्यूब में क्वेश्चन देख लिया, वो क्वेश्चन कर रहा होगा जो कहीं से भी हो सकता है, बोर्ड स्टैंडर्ड पे ही ना हो। वो आईआईटी एडवांस स्टैंडर्ड पे हो या कोई मेन नीट और मेंस का और बोर्ड्स का स्टैंडर्ड तो लगभग सेम ही है, लेकिन वो कुछ अलग ही पढ़ रहा हो।
ज्यादातर आप जैसा क्राउड कहां फंसता है, ध्यान से सुनो, बहुत पते की बात हो, जो सिलेबस में नहीं है ना, आपका आपका फ्रेंड वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अब आप सोचोगे ये तो पढ़ा ही नहीं यार हमने, और आप उलझ जाओगे। अगर इतने साल से कोई भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, मैं अपनी बात ले लेता हूं, फिर वही वाली बात हो गई, 2009-10 से पढ़ा रहे हैं, लगभग इतना ही डेट ऑफ बर्थ है आपका, तो हमें पता है हम एग्जैक्ट कौन से क्वेश्चंस हमें कराने हैं, बैठा हुआ है भाई, क्या जरूरी है, क्या पाथ है। अब उस पाथ में आप में से 30-40% चल रहे हैं, उनका स्कोर होगा ट्रस्ट में, 30-40% ही चलते हैं, बाकी लोग कान होते हुए भी बहरे होते हैं, बुरा मत मानना, कान है लेकिन आवाज नहीं आती, तो बस प्रॉब्लम है। तो प्लीज जो लोग कर रहे हो फॉलो, अच्छे से फॉलो करो, असाइनमेंट को मेंटेन करो, फोल्डर मेंटेन करो, एफर्ट्स लगा के चीजें दी जा रही। सबसे बड़ी बात है डिस्कशन हो रहा है हर एक क्वेश्चन, 3 असाइनमेंट कराए, लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर, 2-3 छूट गए होंगे। चल, आपका कहाँ है भाई? अच्छा, यू लाइक एप। चलिए भाई, ये बड़ा आसान सा है, मीठा सा क्वेश्चन है। चलिए, 2 मिनट। बोलो क्या बोल रहे, फिर बोल रहे सर। इसे पकड़ ले यार। कितने क्वेश्चन है टोटल? in default. 5 ही हुए, कितने करे, 6-7 हुए, 10 कर लिए मैंने, चलो। अरे ये बीच में ये सब बातें आ जाती है ना, ट्रप ट्रम, टाइम वेस्ट हो जाता है, कुछ लोग सुनते नहीं है। भाई आपके पास है बेटू 24 सेकेंड। चलिए बढ़ रहे, नहीं दे रही क्या कॉपी? चलिए भाई, एक आपका सर्किट है, एक 3 एम्पेयर का करंट जा रहा है, इधर देखिए जी, 3 एम्पेयर का करंट ऊपर से जा रहा है, ये 3 एम्पेयर जा रहा है यहां से, और द वैल्यू ऑफ आई डिराइव्ड बाय द सप्लाई वोल्टेज, वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू बतानी है यहां से। अब बड़ा सिंपल है, 3 एम्पेयर करंट ऊपर से जा रहा है, ये दोनों पैरेलल में, 2 ओम और 6 ओम, यहाँ पे कुछ नाम, हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो 2 ओम के अक्रॉस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम के अक्रॉस होगा, क्योंकि ये पैरेलल में क्या है, पैरेलल। इससे करंट मान लीजिए I1 जा रही है, तो 2 ओम हो जाएगा 3 × 2, और 6 ओम हो जाएगा I1 × 6, तो I1 कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। अब I क्या होगा, ये रहा I, जो I आपका होगा वो होगा 3 + I1, क्या होगा, 3 + I1, तो I1 = 1, तो करंट कितना जा रहा है, 4 एम, तो I आपका 4 एम्पियर आ गया। या तो बी ऑप्शन सही या तो सी ऑप्शन सही। अब कह रहे हैं इट्स वोल्टेज भी, पूरी बैटरी का वोल्टेज बताना है, तो पूरी बैटरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। अब सबसे पहले 2 ओम एंड 6 ओम पैरेलल में, जब दो पैरेलल में होते हैं
तो डायरेक्ट निकालो 2 × 6/2 + 6। कैपेसिटर में जो सीरीज में होता है, रजिस्टर में वो पैरेलल में। 12/8, 3/2 ओम। अब ये 3/2 ओम मत बोले तो 1.5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 1.5 + 1.5, 3 ओम हो जाएगा। अब बैटरी का वोल्टेज एक्चुअली ईएमएफ ही है, क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया होता ना, तो टर्मिनल और ईएमएफ दोनों सेम हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनल है नहीं। तो वी हो जाता है I × R। अब आई है आपका 4 और आर है आपका 3, 12 वोल्ट की बैटरी है। तो नीचे ऊपर वाला ऑप्शन कट हो गया, नीचे वाला कुछ आ गया, लिख लीजिए। गुड। एक क्लैपिंग कर दीजिए एंजल के लिए। 2 पॉइंट आपके हैं, उनको एक मिलेगा, एक आधा सही है, 1 पॉइंट उनका। दो। ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपके कंसेप्ट बिल्डिंग जैसे कर रहे हैं, आपने फटफट करा, वेरी गुड। लॉजिकल ऐसे जा रहा है। बड़े। अब एक बड़ा क्वेश्चन पीछे से लेते हैं, पीछे वाला क्वेश्चन। बड़े। कौन सा डाउट है आपका? 6। ये। ये। अबे यहां बता दे यार। इसका क्वेश्चन का फिगर नहीं है, मिसिंग है, बता बाद में बता दूंगा आगे। ये। चलो भाई ये वाला कर तू, किरचॉफ समझ में आ जाएगा कितना आ रहा है लगन। चले भाई। पहले ये। तपस्या। प्रियांशु रावत। 5 पॉइंटर क्वेश्चन है दोनों के। किरचॉफ रूल लगाना है आपको। 3 मिनट। सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट करे। आप लोग को हिंट दे देता हूं, यहां से करंट निकाल लो, ऐसा करो। I1 करंट। और यहां से करंट निकाल दो, I2 करंट। ऐसा कुछ कर लो आप। लेकिन एक इश्यू आएगा आगे, लेकिन कर लो अभी, पहले मन की इच्छा पूरी। कोई नहीं, कोई नहीं। दिखा दे। दिखा दे भाई, देख ले तो कितना आता है तुझे भी, चल। नहीं दिखा रहा भाई, ये जो बोलते हैं। अच्छा बच्चा है वो मेरा।
राइट। अब तो कैसे भी कर ले, आंसर निकाल ले, अपनी इच्छा पूरी कर ले, 2 मिनट। सही है। वो तो कैलकुलेशन तो तुझे ही करनी पड़ेगी ना। सुबह 10 बजे मुझे याद दिलाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ नहीं तो फंस जाएगा तू। सुबह 10 बजे पेरेंट्स को बोलो या आप बोलो, कोई भी मैसेज कर देना। मैं तो सबको ही भेजते हैं 10 बजे, आपको भी भेजते हैं। आइए सारे बैठ जाइए दोनों। देखो प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो गया। आइए देखिए, अगर करंट आप यहां से I1 निकाल रहे हैं, तो अब आप ध्यान से इधर इधर, अगर आप I1 निकाल रहे हैं और इधर से I2 आ रहा है, अब प्रॉब्लम यह है कि इधर देखिए, प्रॉब्लम यह है कि आपने इधर से I2 निकाला, अब I2 अब आगे जाके डिवाइड कर दो। क्या कर दो? अब इसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाए, अगर मान लो ये I2 निकल रहा है, इसको तो अपना I1 चाहिए। क्या चाहिए? I1। ये अपना इस I2 से अपना I1 ले ले मान ले, और यहां से I1 और इसकी अपनी ब्रांच पे इधर से I2 आया और इधर I1 आया। अब इधर जो है, ध्यान पकड़ेंगे, अब इधर से I1 में से इसको अपना I2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? I2। तो यहां से क्या जाएगा? I1 माइनस I2। इसको ऐसे सोचा जा सकता है, इस क्वेश्चन को करने में आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि क्वेश्चन कैसे होगा। अब मान लो मैंने ऊपर I1 यहां पे भेजा है, फिर देख लीजिए यहां से I2 भेजा है, तो मैंने इस I2 को दो जगह डिवाइड किया। ये I2 गया, इधर से इसने I1 लिया, लेकिन इधर क्या होगा? I2 माइनस I1। I2 माइनस I1 होगा, इधर से I1 माइनस I2 आ रहा है। I1 से I1 भी कैंसिल हो जा रहा है, I2 से I2, तो इस हिसाब से तो करंट जा ही नहीं रहा। इस हिसाब से तो 40 ओम में करंट ही नहीं जाएगा। I1 I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 भी कैंसिल हो जाएगा, अगर जेन्युइनली ऐसा हो रहा है तो। 40 ओम से करंट कितना बता रहा है? जीरो ही आ रहा है ना, अपना भी जीरो ही आ रहा है बिना कैलकुलेट कर। सही गेम हो गया तो, बिना कैलकुलेट करे ही जीरो आ गया। आंसर देख ले भाई, पीछे पेज पलट के 40 ओम से कितना करंट आ रहा है वो चेक कर। क्वेश्चन तो निकाल के दे दे उसे। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, इधर ही, मुझे दिखाइए। हाँ, यही कहीं है। अगर 40 ओम से करंट जीरो आ रहा है तो आगे नहीं करना पड़ेगा। नो करंट फ्लोज थ्रू द 40 ओम रेजिस्टर। इंटरेस्टिंग हो गया क्वेश्चन, सारे इधर देख। करंट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करने में एक फायदा हो गया। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन।
अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही करा तो फायदा है। देखिए, मान लीजिए यहां से I1 करंट निकाला और यहां से I2 निकाला। अब ये I2 इधर जा रहा है। अब इधर देखते रहना। इस I2 ने इस I2 ने, क्योंकि यहां पे करंट डिवाइड होगा, इस I2 ने यहां पे इसको इसका I1 दे देना। अगर इसने I1 दिया तो यहां पे क्या होगा, I2 माइनस I1 से, यस और नो। अब सेम इधर आइए, ये I1 इधर आ रहा है। अब इस I1 ने इसको इसको इसका I2 देना है, क्योंकि इस ब्रांच को I2 जाएगा, क्योंकि इधर I2 ही आएगा और इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। अब ये दोनों करंट ऐड हो गई, मिल रही है, तो I1 से I1 क्या हो जाएगा और I2 से I2 क्या होगा, यानी कि 40 ओम से करंट कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन ब्यूटीफुल इसलिए हो गया कि यानी कि करंट में ये सर्किट ब्लफ कर रहा है आपको, ये सर्किट से बाहर बाहर चलने वाला है। ये 40 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 ओम का रेजिस्टर। ये सर्किट बाहर बाहर चलेगा, अंदर चलेगा ही नहीं। और ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का केस हो गया। किसका केस हो गया। अब मान लीजिए यहां से आई करंट जा रहा है। अब ये आई करंट यहां पे घुसेगा, बड़े वाले बैटरी से करंट निकालना, क्योंकि ये इसको चार्ज कर रहा है, छोटे से मत निकालो। अब आपने चार्ज करवा लिया, चार्जिंग हो गई। चार्जिंग में भी एक गड़बड़ है, क्योंकि टर्मिनल अपोजिट है। नहीं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग केस नहीं होगा, क्योंकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग केस तब होता है, सुन लीजिए, जब पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो। किससे कनेक्ट हो, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट, ये पॉजिटिव से नेगेटिव है, ये सेल सीरीज में हो गई। सेल किस में हो गई, सेल्स आर इन सीरीज। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का केस नहीं है। चार्जिंग के अंदर क्या होता है, चार्जिंग का केस कब होता है, सुन लीजिए सारे, जब पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो और नेगेटिव से नेगेटिव। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का केस भी नहीं है, सेल सीरीज में हो गए, यानी कि इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगी 80 प्लस 40, कितना हो जाएगा 120 वोल्ट। और करंट रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 30 ओम। तो नेट करंट जो फ्लो करेगा आई इज इक्वल टू ई बाई आर, 120/30 कितना आ गया, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब 4 एम्पियर है, हमें किससे पूछ रहा है, 40 से पूछ रहा है, 20, 40 से तो जीरो है, 20 से कितना आएगा, 4 एम्पियर, कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन बिना किरचॉफ लगाए हुआ है। और मैं बुक को देख रहा हूं, बुक ने भी किरचॉफ लगाया, यानी कि उसने भी हमसे लंबा मेथड चूज किया, हमने उससे आसान करा, क्योंकि हमने ये ब्रेक कर लिया कि 40 ओम में से करंट जा ही नहीं रहा, 40 ओम से करंट। ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन हो गया, बिना किरचॉफ के कर लिया, वेरी गुड है। अच्छा हाँ यार, मेंशन भी तो करा हुआ है, ये तो देखा ही नहीं। अभी फिलहाल ऐसे लिख लो, फिर किरचॉफ से करते हैं। फिर किरचॉफ से भी कर लेंगे, ये तो सोचा ही नहीं। अच्छा, तभी उसने किरचॉफ मेंशन ही कर दिया है, वहां पे उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो बैड। अब किरचॉफ मेंशन से करना है क्वेश्चन को, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ जाएगा। चलो। हम्म। बड़े। अब करो किरचॉफ से करो फिर, किरचॉफ से करंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कौन है? हाँ, तो किरचॉफ से तो कुछ ना कुछ करेंगे ही जुगाड़।
किरचॉफ से तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। किरचॉफ से करंट डिस्ट्रीब्यूशन से कीजिए।